गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ लोग कहते हैं हम कॉमर्स वाले पैसों का लेन देन का हिसाब बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो इसीलिए हम अपना पहला टॉपिक भी कुछ उसी पे ही शुरू करते हैं, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए जब हम लोग लेन देन के हिसाब के और इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं हमारे सामने। एक होता है लेंडर और एक होता है बोरोवर। एक पैसा देने वाला और दूसरा पैसा लेने वाला। और इनके बीच में जब पैसों का लेन देन होता है तो एक चार्ज ऑफ बोरोइंग मनी, ये पैसों का एक चार्ज लेते हैं, तो उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। जो अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो क्या कहता है, when we borrow money from someone or use someone's money, we have to pay a service charge to him. This amount is paid back to the lender along with the original amount borrowed. This is sometimes known as cost of money, which does not belong to us, but we have to use it. The extra amount is called interest. तो जब हम लोग किसी से पैसा लेते हैं और उसको उसका पैसा जब चुकाते वक्त एक सर्विस चार्ज, एक उसका हम लोग उसके साथ जोड़कर एक अमाउंट देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग पेमेंट करते हैं उसको कहा जाता है इंटरेस्ट। एंड द ओरिजिनल अमाउंट बोरोड इज नोन एज प्रिंसिपल और कैपिटल। और जो पैसा जो हम लोग लेते हैं, जो ओरिजिनल अमाउंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल और कैपिटल। And the sum of both the interest and principal is known as amount. जब हम लोग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करते हैं या दोनों को का सम जो होता है वो होता है अमाउंट। अब जब टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट की बात हो तो हम लोग जनरली, हमें पता है कि दो तरह का इंटरेस्ट हम लोग पढ़ते हैं। हमने क्लास 8-9 में भी पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे तो हमारे लिए ये टॉपिक जाना पहचाना ही है, हम लोग ऑलरेडी इसे पढ़ के आ चुके हैं, बस इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमारे सामने पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो जब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाई 100, where I इज इंटरेस्ट, P इज प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट हम में लेते हैं या जो अमाउंट हम ओरिजिनल अमाउंट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। हम पहले भी पढ़ा भी। आर क्या डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट का एक रेट होता है जो कि जनरली एनुअली मंथली काउंट होता है। नेक्स्ट एन, नंबर ऑफ ईयर्स या पीरियड। जनरली हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स में डाटा होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहीं कहीं पे पढ़ने को मिलता है। तो कैलकुलेशन पे हमें ज्यादातर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो एनुअली ही मिलने वाला है। और हमने थोड़ा पहले अभी लास्ट डेफिनेशन पढ़ा कि क्या होता है, द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज नोन एज अमाउंट। तो ये यहाँ किस चीज को डिनोट कर रहा है, अमाउंट को। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन कैलकुलेशन को करने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी जरूरी है। और ये क्या है, सबसे पहला, ए ईयर इज टेकन एज 12 मंथ्स और 52 वीक्स और 365 डेज। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास डाटा मंथली हो तो हम 12 मंथ के हिसाब से काउंट करते हैं एक साल को। जब हमारे पास डाटा वीकली हो तो हम एक साल को 52 वीक्स काउंट करते हैं। और जब अगर हमारे पास डे के हिसाब से हमें इंटरेस्ट निकालना है या कैलकुलेशन करना है तो हम लोग 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज पकड़ते हैं। लेकिन अगर कहीं पे मेंशन है या फिर हमारे कैलकुलेशन में कोई लीप ईयर आता है तो यहाँ पे हम 366 डेज काउंट करते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी सबसे जरूरी है, क्योंकि एक दिन ऊपर या नीचे होने से हमारा कैलकुलेशन में भी कुछ गलती हो सकता है।
नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इन काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू गिवन डेट्स वन डेट इज टेकन इनटू अकाउंट, यूजुअली द लेटर वन। मान लो हमें 1 तारीख से 15 तारीख के बीच का हमें कैलकुलेशन करना है, तो 1 प्लस अगर 15 अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस 15 इक्वल टू 16 हो जाता है। तो हमारे पास कितना दिन है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक को काउंट करते हैं मान लो, तो फिर हमारे पास डेट क्या होगा, 1 प्लस 15 माइनस 1 कर दो यानी कि 16। अगर हमें 8 तारीख से लेके 12 तारीख के तक का हिसाब करना है तो 8 से लेके 12 माइनस 8 कितना डेज हो जाता है, 4 डेज। लेकिन हमें क्या है वहां पे 8 9 10 11 12 तो हमारे पास 5 डेज होता है। तो यही बोल रहा है कि इन काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू गिवन डेट्स वन इज डेट इज टेकन इनटू अकाउंट, यूजुअली द लेटर वन। अब अगर हम अपने कैलकुलेशन पे जाते हैं तो एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। ए मैन बोरोड ₹15,000 फ्रॉम बैंक एट 12% पर एनम फॉर 2 years, फाइंड द अमाउंट टू बी रिटर्न बाय हिम टू द बैंक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखना जरूरी है। सबसे पहले दिया हुआ है ए मैन बोरोड ₹15,000 यानी कि 15,000 जो है वो होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। फिर बोलता है बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम यानी कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब, एनुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% फॉर 2 years। तो यहाँ पे एन क्या होगा, 2 years। फाइंड द अमाउंट टू बी रिटर्न बाय हिम टू द बैंक। तो यहाँ पे अब क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन में अमाउंट निकालने को बोला है यानी कि a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमने देके रख दिया, हमें निकालना है a अमाउंट। तो अब हमें पता है फॉर्मूला के हिसाब से I इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर बाई 100। ये फॉर्मूला है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का। वैल्यूज हमारे पास दिया हुआ है, हमने पुट किया P इक्वल टू 15,000 एन 12 आर 2 सॉरी आर 12 और एन 2 डिवाइडेड बाई 100। रिजल्ट क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 150 इंटू 2 300 इंटू 12 3600। तो ये होता है हम लोग का इंटरेस्ट। लेकिन बोला क्या है हमें, अमाउंट निकालने के लिए। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू ₹15,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस 3600 जो इंटरेस्ट है इक्वल टू ₹18,600 इज द अमाउंट। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इन व्हाट टाइम विल ₹2100 अमाउंट टू ₹2,835 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, एट इन व्हाट टाइम यानी कि टाइम पूछ रहा है, यानी हमें एन निकालने को बोल रहा है। विल ₹2100 यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 2100। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो हियर वी हैव P is equal to principal amount is 2100 and amount to ₹2,835 at the rate 10% per annum। R जो है वो 10% per annum। A बोला है जो अमाउंट वो होगा 2,835 2835 यानी कि हमसे सवाल पूछ रहा है कि कितने समय के बाद हम लोगों का 2100 रुपया 10% इंटरेस्ट के पर ईयर के रूप में, पर एनम यानी कि पर ईयर के रूप में अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो हमारा अमाउंट जो होगा वो 2835 हो जाएगा। तो हमें पता है A इज इक्वल टू पी प्लस आई, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब हम लोग अगर इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या होगा, A माइनस P। तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं, 2835 माइनस 2100 इज इक्वल टू ₹735। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। लेकिन हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि एन जो पीरियड है
वो निकालना है। तो अब हम अपने ओरिजिनल फॉर्मूला पे जाएंगे, इंटरेस्ट का P इंटू एन इंटू आर बाई 100, वैल्यूज को पुट करेंगे। इंटरेस्ट हमारे पास है 735, P का वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट 2100, एन निकालना है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 735 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 2100 इंटू 10 21,000, कैंसिल करेंगे 0 0, बचेगा 735 बाई 210 इज इक्वल टू 3.5, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स 3.5, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पीरियड इज 3.5 ईयर्स। तो और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो तीसरा एग्जांपल हम लोगों के सामने है, क्या बोल रहा है, at what rate percent will a sum of rupees 840 amount to rupees 1008 in 4 years, यानी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 840 रुपया हम 4 साल में 1008 रुपया हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन से पहले जो जो दिया हुआ है उसे पिक करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 840, नंबर ऑफ ईयर्स 4 ईयर्स, एंड अमाउंट इज 1008। निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें जैसे पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और हम क्या करेंगे, हर बार जब भी अपने फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला को लिखते टाइम उसको मुंह से रिपीट करते रहेंगे, तो इससे क्या होता है, फॉर्मूला हमें आसानी से याद आ जाता है। तो देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट 1008 माइनस 840 पहले की तरह, तो इंटरेस्ट हमारा 168 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उस पर वैल्यूज को पुट करेंगे पहले की तरह। इंटरेस्ट 168, प्रिंसिपल 840, पहले हमें आर दिया हुआ था और एन निकालना था, अब हमारे पास एन है, नंबर ऑफ ईयर्स 4, और आर निकालना है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए 168 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 840 इंटू 4, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 5%, तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। तो हमने 3 एग्जांपल देखा, एक में सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकाला, दूसरे में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, और तीसरे में ईयर निकाला। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स दिए हुए हैं जो आप लोग ट्राई करेंगे, और इसको सॉल्व कीजिए। करने के बाद अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ डाउट होता है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। तो ये यूनिट उतना टफ नहीं है हमारे लिए अगर हम थोड़ा ध्यान से करें, और सबसे बढ़िया चीज ये यूनिट स्कोरिंग है, तो हम इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ये 8 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, 8 असाइनमेंट्स, आप लोग इनको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आप लोग उसको सबमिट करने के लिए आप लोगों को तरीका बताया जाएगा, आप लोग उसी तरह से सबमिट कीजिए। अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।